क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं बेसिकली मेरा गांव डांडा खेड़ी जींद में है और मेरी ड्यूटी है जो जीपीएस बिशनपुरी पाई तेरह क्या सात सौ पूरा मामला है? निन्यानवे में जी। मामला ऐसे हुआ जी, मैं स्कूल में जी 9 महीने पहले बदली होकर आया था गांव कोटड़ा से, और तभी से मेरे को यहाँ के हेड सुनील टुल के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। ऑफिस के जो काम है वो मुझसे करवाए जा रहे हैं और जो उनकी खुद की क्लास भी है जी मेरे से पढ़वाई जा रही है। मैं क्लास पढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन क्लास पढ़ाने के दौरान भी मुझे परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर वो काम करवाए जा रहे हैं ऑफिस के जो पॉसिबल नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट्स के काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। कल इसी बात को लेकर ऑफिस में कहासुनी हो गई थी और मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया था कि जो काम ये ऑनलाइन है मैं कर दूं, लेकिन बन नहीं पा रहे थे। साथ में मेरे को वार्निंग दी कि मैं आपका स्पष्टीकरण निकाल दूंगा। मैंने ये निवेदन किया जी आप ऑर्डर बुक में निकाल दो और मैं साइन कर दूंगा। जो भी काम आपको मेरे को देना है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर बुक में निकाल दो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद भी मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर मैं अपनी कक्षा में चला गया। बाद में मिड डे मील वर्कर के माध्यम से मुझे पता लगा कि वो किसी बंदे से बात कर रहा है कि इस टीचर को आज चोट मारनी है। हालांकि मैं इस बात को हल्के में ले लिया, इस बात को मैंने सीरियस नहीं लिया उस मिड डे मील वर्कर वाली को। लेकिन जब हम छुट्टी के बाद 3:45 पर लगभग गांव बाणा में पहुंचे तो पहले ही वो और अपने एक साथी के साथ, वो साथी जो बाद में पता चला उसका सगा भाई है, के साथ घात लगाए बैठा था। मैं उन्हीं गांव के जो टीचर वहीं पर काम करते हैं श्री सोहन लाल बाणा जी के साथ उन्हीं की गाड़ी में जा रहा था। उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और बिना कोई वो किए मेरे को खिड़की से बाहर खींचकर ताबड़तोड़ मेरे ऊपर लात घूंसे चलाए और मेरे को घसीटते हुए स्कूल की दीवार के पास ले गई। इसके साथ 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 में ये बोल रहे थे कि अगर आगे भागने की कोशिश की या हमारे गांव को क्रॉस करने की कोशिश की, हमारे 8 बंदे आगे खड़े हैं, वो तेरे को जान से मार डालेंगे। इस तरह से मुझे जान की धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गई। कब की घटना है? ये किस टाइम की घटना है? ये कल की घटना है जी, लगभग 3:45 पर। छुट्टी के बाद वहां पर कोई नहीं था क्योंकि आसपास स्कूल जरूर था। एकांत का फायदा उठाकर उन्होंने हमला किया है और इसके बाद जब वो हमला कर रहे थे तो साथ में वार्निंग दे रही थी कि अगर इस गांव को क्रॉस किया तो मैं जान से मरवा देंगे, हमारे 8 बंदे आगे भी खड़े हैं। हालांकि फिर मैं वहीं पर रुक गया और मैंने 112 पर कॉल की। पुलिस ने समय पर आके मेरी सहायता की और मेरे को थाने ले आए। थाने में से आईओ की एडवाइस पर मेरे को यहाँ सिविल हॉस्पिटल कैथल में भेजा गया। कहाँ कहाँ पर चोटें लगी? कितनी चोटें लगी? मेरे को ज़्यादा चोट पेट में है जी और सिर में है, और ज़्यादा जो मेरी जो लेफ्ट बाजू है जी उसमें चोट लगी है। कल से मेरे को ज़्यादा दर्द है जी। हालांकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कल कि पुलिस को बयान दे सकूं, तो वो आए भी थे पुलिस वाले साथी बयान देने के लिए, लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं था। क्यों परेशान किया जा रहा है आपको? क्या दिक्कत है? ये कुछ भी लगा लो जी, मेरे को काम करने की सजा दी जा रही है। मैं स्कूल का सुधार करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की क्लास समय पर ले रहा हूँ। आप अपने स्तर पर बच्चों से जाके पूछ सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से जाके पूछते हैं, लेकिन मेरे को क्लास को पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। क्लासरूम में से बुलाकर मेरे को ऑफिस के काम करवाए जा रहे हैं जिनका मैं इंचार्ज भी नहीं हूँ, वो काम भी मुझसे करवाए जा रहे हैं। कौन से स्कूल में ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी जी जो बिशनपुरी मंदिर है गांव के अंदर, उसमें है जीपीएस 13799। कौन सा गाँव? जीपीएस पाई में जी। जीपीएस 5 में आपकी हाँ, ड्यूटी जो है? कि प्राइमरी स्कूल है, उसमें हम 4 स्टाफ टीचर हैं। मैक्सिमम काम ऑफिस का मेरे द्वारा किया जाता है। सहयोग की भावना से मैं ये काम 9 महीने से करता आ रहा हूँ। अगर आप मेरा एमएस चेक करोगे और साथ में बच्चों से पूछोगे तो बच्चे भी बता देंगे, बच्चों के पेरेंट्स भी बता देंगे कि मैं पढ़ाई में भी कोई कोताही नहीं करता और ऑनलाइन काम में भी कोई कोताही नहीं बरतता। क्या मांग करते हो? मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, मैं मांग करता हूँ शिक्षा अधिकारी से, मैं मांग करता हूँ जो भी इनसे संबंधित है कि उस अध्यापक पर कार्रवाई हो, क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ। आगे भी मुझे मेरी जान का खतरा है, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है वो भी ऐसा बताया गया है कि वो एक हुड़दंगबाजी टाइप का व्यक्ति है और आमतौर पर जब स्कूल में भी बात करता है तो वो ज़्यादा गाली गलौज करता है। आप उसकी रिपोर्ट उस अपने स्तर पर उसके गांव में गुआंढ में जाकर ले सकते हो, क्योंकि उसका एक नेगेटिविटी है कि मुझे ये स्कूल नहीं चलने देना। हर बात पर जब हम पढ़ने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो एक ही बात कहता है, बच्चे जाओ बाढ़ में, स्कूल जाओ बाढ़ में, मुझे मेरा काम समय पर चाहिए। तो पुलिस को क्या शिकायत दी आपने? पुलिस को ये शिकायत दी है जी, जो आपको बताया गया कि इस तरह से हमारा का रोका करके उन्होंने रास्ता रोककर घात लगाकर मेरे ऊपर हमला किया है। हालांकि पिछले कई दिन से वो मेरे से बैर बरत रहा था। जब तक मैं उसका काम में सहयोग कर रहा था, साथ दे रहा था, वो ठीक था। लेकिन कल मैंने क्लास में बच्चों का भविष्य देखते हुए थोड़ा सा विरोध कर दिया, क्योंकि मैं 2 घंटे से ऑफिस में बैठा रखा था और बार बार एक दबाव बना रहा था। जो काम नहीं हो रहा था वो काम करने का दबाव बना रहा था। यहाँ तक कि उनकी ये भी देख सकते हो आप, MIS पर जो बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी लगती है वो भी उनकी क्लास की मैं लगा रहा हूँ, अपने बच्चों की हाजिरी में लगवा सकते। इससे पहले भी कोई आपकी कोई कहासुनी हुई है उनसे? कहासुनी बार बार होती रहती थी, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं लेता था। मैं सिर्फ
चाहता था कि बच्चों की पढ़ाई पर बाधित ना हो और ऑफिस का काम भी ठीक ठाक चलता रहे।